प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन को निकालें। मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालिएगा। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 और उसका वचन 16 यहाँ इस प्रकार से लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, अंधेरे कमरे में एक व्यक्ति को काले रंग का कपड़ा पहना के बैठा दीजिए और उसे खोज के बताइए। आप नहीं खोज पाएंगे क्योंकि अंधेरे में अंधेरा मिल जाएगा, पर अगर उसी अंधेरे कमरे में अगर चमकने वाला, झिलमिलाने वाला अगर कपड़ा आपने पहना दिया और हल्की सी भी अगर रोशनी उस पर है, तो वो अंधेरे में भी, कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, कितना भी गहरा अंधेरा क्यों ना हो, आप उसे पा जाएंगे, आप उसे ढूंढ लेंगे, वो पकड़ में आ जाएगा, दिखाई देगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह का कहना है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला, तुम्हारे भले काम, तुम्हारे जीवन की अच्छी बातें वो इस बुरे संसार में दिखाई दे, ताकि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की जो स्वर्ग में है लोग प्रशंसा करें। कई बार आप ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं, ऐसे लोग आपके आसपास हैं जिनके लिए आपने भलाई किया पर बदले में वो बुराई कर रहे हैं। कई लोगों को आपने पानी पिलाया, खाना खिलाया, पर आज आपकी निंदा कर रहे हैं। अपना अपना पैसा लगा दिया, अपना समय उन्हें दिया, सब कुछ आपने किया, पर वो आपके प्रेम या उस अनुग्रह को समझ नहीं पाए और बदले में क्या मिला? बदनामी, निंदा। कई लोगों ने कहा होगा कि आप स्वार्थी हैं, शायद आपने लालच में किया। कई प्रकार की बातें मैं बयान नहीं कर सकता। कई ऐसी परिस्थितियों से आप घिरे रहते हैं, कई लोगों का, कई शब्दों का आप सामना करते हैं, पर परमेश्वर की इच्छा क्या है? क्या हम ऐसे बातों को सुनकर भलाई करना छोड़ दें? नहीं, प्रभु चाहता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, देखिए यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया तो लोगों ने कहा, ओ मुर्दों में से जिंदा करने वाले, खुद नीचे उतर आजा। ओ मंदिर को गिराने वाले, ढाने वाले, आजा नीचे उतर, हम मान लेंगे तू मसीह है। तो क्या यीशु मसीह उतरे? क्रूस से नहीं उतरे। क्या वो उतर सकते थे? बिल्कुल, आपको भी पता है वो उतर सकते थे। बिना किसी मनुष्य की सहायता से वो उतर सकते थे। हालेलुया, क्योंकि वो परमेश्वर हैं, पर नहीं उतरे। कारण क्या है? शैतान ने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, मत्ती 4 में, तो इस पत्थर से कहते रोटी बन जाए। क्या रोटी बना सकते थे? बिल्कुल बना सकते थे। जब 5 रोटी और 2 मछली से हजारों को खिला के 12 टोकरी बचा सकते हैं, तो क्या नहीं बना सकते? बना सकते थे। पर यीशु मसीह अगर क्रूस पर से उतर जाते तो क्या होता? कौन जानता। पर यीशु मसीह की मृत्यु हुई, यीशु मसीह को गाड़ दिया गया, उस कब्र में रखा गया, और उसके 3 दिन के बाद इतवार के दिन सुबह बड़े भोर को बड़ा धमाका हुआ और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। अब अगर क्रूस से उतरते यीशु मसीह उसी समय, तो लोग क्या कहते उसे? क्या उसे मृत्युंजय परमेश्वर मानते? मृत्यु से बढ़कर मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला परमेश्वर के रूप में मानते? नहीं मानते। लोग कहते हैं हाँ क्रूस पर टांग दिया था, पता नहीं शायद खील जो लगा था, खीला ढीला हो गया तो उतर गया, या हो सकता कि नहीं लोगों ने नहीं मारा, नहीं पीटा। कई प्रकार की बातें हो जाती। पर यीशु की मृत्यु और उस मृत्यु के ऊपर में कब्र पर पहरा, मरे हुए एक डेड बॉडी पर पहरा मामूली बात है? कभी ऐसा इतिहास में हुआ? पर यीशु के साथ हुआ। उसकी डेड बॉडी पर पहरा बैठाया गया, और तो और गवर्नर, राज्यपाल मुहर लगा के सीलबंद कर देता है उसके दरवाजे को, उस पत्थर को, चट्टान कोई ना खोल पाए, और टाइट सिक्योरिटी। और इस बीच में यीशु मसीह का जी उठना इतिहास के लिए एक महान काम, हालेलुया, अद्भुत काम हुआ है। तो प्रभु के लोगों, ये सब क्यों होने दिया गया? क्यों यीशु की मृत्यु और फिर उसके बाद 3 दिन बाद जी उठना? क्यों राज्यपाल का, गवर्नर का सील और मोहर? क्यों? ताकि ये पता चले उसकी मृत्यु कन्फर्म था, पक्का पुख्ता था, और उसका जी उठना उससे ज़्यादा सामर्थ्य है। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, कई बार ये बुराई, ये अंधकार, ये निंदा जब आपके ऊपर होता है, आपको नहीं समझ में आता। कई बार मुझे समझ में नहीं आता, पर ये सारी बातें इसलिए है ताकि हमारे पिता की जो स्वर्ग में महिमा हो और एक बड़ी गवाही तैयार हो जाए। बस आपको आगे और पीछे नहीं चलना है, दाएं बाएं नहीं भागना है, पर परमेश्वर के साथ चलते रहना, परमेश्वर के साथ लिपटे रहना है, ताकि प्रभु को कार्य करने का मौका मिले। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता के जो स्वर्ग में लोग महिमा करें। तो भलाई पर लगे रहिए। कब, कैसे, कहाँ परमेश्वर क्या काम करे, कोई नहीं जानता। प्रभु अद्भुत रीति से काम कर सकता है। उसका नाम यहोवा यीरे है। वो उपाय करता है, वो प्रबंध करता है, वो महिमा प्रकट करता है, और क्या जाने वही प्रभु अपनी भलाई को प्रकट करे। यूसुफ के जीवन को देखिए, उसके भाइयों ने दुर्व्यवहार किया, बेच डाला,
क्या क्या कुछ नहीं हुआ। पोतीफर के घर में जब पहुंचाया गया तो उसकी पत्नी ने उसके साथ क्या कुछ नहीं किया, पर क्या उसने बदला लिया? कहीं नहीं लिखा बाइबल में कि उसने बदला लिया। इसके बदले वो चुप रहा और भले काम में लगा रहा। हालेलुया। और उसकी भलाई देखकर आज मुंह के बल उसके भाई, उसका घराना झुका हुआ उसको प्रणाम कर रहे हैं। तो आपका भी समय आएगा कि जब परमेश्वर आपको उठाएगा, और ये तब होगा जब आप विषम परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में, दुख की परिस्थिति में, पीड़ा की दशा में भी परमेश्वर के साथ लिपटे रहेंगे, प्रभु के साथ बैठे रहेंगे। राजा दाऊद कहता है भजन 6 अध्याय 6 में उसके 6 पद में कि प्रति रात मेरा बिछौना भेंकता है। राजा होकर क्यों रो रहा है? वो आत्मिक रहस्य, आत्मिक बातें हैं। तो प्रभु के लोगों, हो सकता है आज आप परमेश्वर के साथ हैं, पर कठिन परिस्थितियाँ आएंगी, पर ये परिस्थिति आपको बनाने के लिए है, बिगाड़ने के लिए नहीं। क्योंकि उसने वायदा किया है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाएंगे एक भी सफल ना होगा। हालेलुया। आइए दुआ करें और प्रभु का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्ग के पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं, इन्हें ब्लेस कर आशीष दे, और हर एक समस्या, बीमारी, तकलीफ, पीड़ा, परेशानी, हर वो बातें जो इन्हें दबाई जाती है, यीशु के नाम से इनके जीवन से दूर होने पाए। इन्हें आशीष दे, महिमा से भर कुशलता दे पिता। हम सब बातों में आदर आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।